आइए जानते हैं करवा चौथ की विधि और कथा और टोटके महा उपाय जो दादी नानी के ज़माने से चलते आ रहे हैं। करवा चौथ व्रत विधि। सुबह से रात तक की सही क्रमवार पूजा। सुबह सूर्योदय से पहले सरगी। सास या घर की बड़ी महिला से सरगी लें। इससे फल, मिठाई, सूखे मेवे, फेनी आदि खाएं। इसके बाद पानी भी नहीं पीना। व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है। 16 श्रृंगार और सजावट। शाम को स्नान करके लाल पीले कपड़े पहने, मांग में सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी इत्यादि से श्रृंगार करें। पूजा की तैयारी लगभग 4-5 बजे शाम कर लें। मिट्टी या पीतल का करवा कलश रखें, उसमें जल, गेहूँ, चावल, सिक्का डालें। पास में थाली सजाएं। रोली, चावल, दिया, मिठाई, फल और छलनी रखें। एक थाली में 7 अनाज रखें। 7 दान का प्रतीक। चंद्रमा निकलने से पहले पूजा करें। करवा चौथ की कथा सुने या पढ़ें। दिया जलाकर करवा और गौरी माता की आरती करें। व्रत की परिक्रमा 4 बार करें। चांद देखने की रीत। जब चांद निकल आए छलनी से चांद को देखें, फिर उसी छलनी से पति का चेहरा देखें। जल अर्पित करें, फिर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोल लें। करवा चौथ की कथा सुनते हैं भक्तों। पौराणिक कथा जो पूजा के समय जरूर सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं। सुबह समय पहले एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी वीरावती थी। वीरावती पहली बार करवा चौथ व्रत रख रही थी। दिन भर भूखी प्यासी रहने के कारण शाम होते होते वह बेहोश होने लगी। उसकी भाइयों से बहन की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने शरारत से एक पीपल के पेड़ पर दीपक रख दिया ताकि ऐसा लगे कि चांद निकल आया है। वीरावती ने झूठे चांद को देखकर व्रत तोड़ लिया। कुछ समय बाद उसके पति की तबीयत बिगड़ गई और वह मर गया। वीरावती दुखी होकर रोती रही। तब एक देवी ने आकर बताया कि तुमसे व्रत भंग हुआ था, इसलिए यह दुख मिला। अब तुम्हें पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखो। वीरावती ने 2 बार व्रत किया और उसके पति को जीवन दान मिला। तभी से करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखने की परंपरा शुरू हुई। करवा चौथ के टोटके, पारंपरिक उपाय। ये सब श्रद्धा और परंपरा से जुड़े हैं। चांद को जल अर्पित करते समय जल में चावल और कुमकुम मिलाकर अर्पित करें। कहते हैं कि दाम्पत्य सुख और सौभाग्य बढ़ता है। करवा में गेहूं भरकर रखना। पूजा के बाद यह गेहूं रसोई में रख दे। मान्यता है कि घर में अन्न समृद्धि बनी रहती है। सास को वस्त्र और श्रृंगार भेंट करें। व्रत की पूर्णता के लिए सास को साड़ी, बिंदी, मिठाई या नारियल दे। रात को दीपक न बुझाएं। चांद देखकर जो दिया जलाते हैं उसे खुद बुझाने की बजाय अपने आप बुझने दे। नारियल व मीठा दान करना बहुत शुभ होता है। नारियल मंदिर में दान करने से घर में सुख शांति आती है। व्रत सेहत का ध्यान रखकर ही करें, खासकर अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो डॉक्टर पर विश्वास है। जिंदगी खुशी, प्यार, सम्मान, समझदारी से मिलती है। बस यही असली उपाय है। करवा चौथ की पूजा में गौरी माता और करवा कलश की आरती की जाती है। मैं तुम्हें यहाँ वो आसान और पारंपरिक आरती दे रही हूँ जो ज़्यादातर घरों में गाई जाती है। करवा चौथ की आरती सुने। थाली में दीप जलाकर सभी लोग मिलकर गाएं। जय करवा माता, जय करवा माता, तुमको नित नमन करूँ मैं, सुख संपत्ति दाता। ओम जय करवा माता, सदा सुहागिन रहे हर नारी, सुख स्मृति घर में भारी, तन मन में सुख भर से सारा करवा माता तुम रखवारा। ओम जय करवा माता। लाल चुनरिया ओढ़े सुहागिन, हाथ करवा लेके भवानी, सबकी मनोकामना पूरी करो माँ, सुख दुख की अब दूरी करो माँ। ओम जय करवा माता, नारी के सौभाग्य की रक्षक, तुम ही तो हो भव सागर तारक, सबके दुख हर लो माता, सबको दो सुख संपत्ति दाता। जय करवा माता, ओम जय करवा माता, तुमको नित नमन करूँ मैं, सुख संपत्ति दाता। ओम जय करवा माता। जय माता की। तो यही थी करवा चौथ की पूजा की थाली एकदम खास होती है। इसे सुहाग और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि थाली में क्या क्या रखना चाहिए और कैसे सजाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा थाली ज़रूर सजाएं और सामान जानते हैं क्या क्या रखना है थाली में। थाली गोल
स्टील, पीतल, तांबे की ले तो इसमें आमतौर पर यह चीज़ रखी जाती है। दिया घी या तेल का, चौमुखी दिया हो तो और भी शुभ माना जाता है। फूल लाल पीले ताज़े फूल, गेंदे गुलाब के हो, कोई सा भी चलेगा। रोली कुमकुम तिलक और पूजन के लिए। अक्षत चावल पूजा में रोली के साथ चढ़ाने के लिए। मिठाई जैसे पेड़ा, लड्डू, बर्फी 5 या 11 पीस रखें। फल मौसमी फल जैसे केला, अनार, सेब, अमरूद। और चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी सुहाग के प्रतीक थाली में सजा कर रखें। पानी भरा करवा कलश, उसमें थोड़ा गेहूँ, चावल, सिक्का डालें। ऊपर नारियल रख सकते हैं। अगरबत्ती और कपूर सुगंध और आरती के लिए। छलनी सूप या स्टील की चांद देखने के लिए छलनी ले लें। दक्षिणा सिक्का पूजा के बाद दान या सास को भेंट करने के लिए। थाली सजाने का आइडिया। थाली को पहले लाल या पीले कपड़े से ढक लो, शुभ रंग। किनारे पर गोटा, पत्ती, मोती या फूलों की माला चिपका दो, फेस्टिवल लुक आ जाएगा। बीच में रोली से स्वास्तिक या ओम बना लो। चारों तरफ छोटे छोटे दिए या टी लाइट लगा सकते हो आप। फल और मिठाई एक तरफ सुंदर तरीके से सजा दो। करवा और छलनी से को सेंटर में रखो जिससे फोटो रेडी लगे। थाली में ज़्यादा भीड़ मत करो, सादा और साफ सुथरा रहे। पूजा के समय थाली को घड़ी की सुई की दिशा में 3 या क्या तुम चाहोगे? मैं चौथ व्रत की पूरी दिनचर्या विधि बताती हूँ। सुबह सरगी लगभग 4 से 5 बजे तक ले लें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करो। सास या घर की बड़ी महिला से सरगी थाली लो। फेनिया, फल, मिठाई, मेवे, नारियल, पानी कुछ भी ले सकते हैं आप। सरगी खाकर सूर्योदय से पहले पानी पीकर व्रत शुरू करो। सूर्योदय के बाद न खाना, न पीना, न पानी, यही व्रत की शर्त है। दिन भर की सावधानियाँ। साफ सुथरे अच्छे विचारों के साथ दिन बिताओ। गुस्सा, झगड़ा, नकारात्मक बातें करने से बचो। हल्का काम करो, आराम जरूरी है ताकि कमजोरी ना हो। भगवान की याद में भजन, कथा या मंत्र जप सकते हो। शाम की पूजा लगभग 4 से 5 बजे तक। स्नान करके लाल, पीले, हरे, सुहागी रंग के कपड़े पहन लो। 16 श्रृंगार करो। चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी आदि लगा लो। पूजा की थाली सजाओ। दिया, रोली, अक्षत, फूल, करवा, फल, मिठाई, छलनी, गौरी माता, करवा, जल कलश और चंद्रमा की मूर्ति चित्र को जो पूजो। करवा चौथ की कथा सुनो या पढ़ो। थाली घुमाकर आरती करो और 4 बार परिक्रमा करो। चांद निकलने पर बाहर जाकर सबसे पहले छलनी से चांद देखो, जल अर्पित करो। फिर उसी छलनी से पति का चेहरा देखो, प्रार्थना करो। पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए प्रार्थना करो। पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलो और फिर खाना खाओ। व्रत के दौरान जरूरी है बातें। पूजा से पहले व्रत तोड़ना नहीं चाहिए। थाली में जो गेहूँ, फल, मिठाई चढ़ाते हो, पूजा के बाद रसोई में रख दो, इसे शुभ माना जाता है। सास को सिरोरा, बैना, श्रृंगार सामग्री और मिठाई देना परंपरा है। पूजा की थाली को दिन भर पूर्व दिशा में रखो या जहाँ शांत जगह। अगर स्वास्थ्य समस्या है, डायबिटीज, बीपी आदि हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लो और ज़रूरत पड़े तो व्रत में फल या पानी ले सकते हो। व्रत असली मतलब